वेलकम माई साइन इन मैथ फैमिली। वंस अगेन आई एम हियर विद वन मोर टॉपिक। तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अपना खुद का एक्सपीरियंस जब मैं स्टूडेंट थी। जब मैं 10th क्लास में थी ना बच्चों, सबसे ज़्यादा मुझे किस टॉपिक ने परेशान किया पता है? ट्रिग्नोमेट्री ने। जो बच्चे फेस कर रहे हैं उन्हें पता होगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक तो ठीक होता है, लेकिन जब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तब क्या होता है? वो जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी। अब वो समस्या आपके साथ ना हो, वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करो, इसीलिए आज मैं करने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रूव दैट वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगाऊंगी कि आपको उसमें से या उसके जैसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो क्वेश्चंस मैंने अलग से वो सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनमें आप कहीं ना कहीं स्टक होते हो, जिनमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हो, जिनमें कुछ खास बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स साइन इन टू बिगिन। तो हम शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूले से। ठीक है। हालांकि ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले मैंने दिए, दिस इज नॉट एनफ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते समय आपको कदम कदम पर जरूरत पड़ती है बच्चों। जो फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले थे ना, जो 8th में 9th में आप कर चुके हो, है ना, तो उनको प्लीज जरूर एक बार रिवाइज कर देना। यहाँ पर जो यूज होंगे वो मैं बताती जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद ये हमारी लिस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो नोटबुक और पेन के साथ बिल्कुल रेडी रहिए और मेरे साथ सॉल्व भी करते चलिए। ठीक है। और बाद में तो प्रैक्टिस करनी बनती ही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूले आपको बॉक्स के अंदर लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली इतने ढेर सारे फॉर्मूले नहीं है, ये केवल 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। अब ये 3 कैसे हैं देखिए। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, जब भी हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊं। जहां पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों दिख रहे हैं, उनको आप कंबाइन करिए और उसको क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब ये जो दूसरा फॉर्मूला है, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले का ही एक दूसरा फॉर्म है। दूसरा फॉर्म कैसे है देखो, मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे पहला वाला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरा भी तो पहले वाले के दूसरा फॉर्म होगा। इसी तरह से तीसरा वाला कैसे बनेगा, जब इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे वहां उसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहले वाले सेट ऑफ फॉर्मूले की बात हो गई। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इस पर। ये जो दूसरा वाला है, ये भी हमारा एक सिंगल फॉर्मूला है। कैसे है? पहला वाला फॉर्मूला क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, इसको कैसे यूज करेंगे, हमें जहां पर भी सेक्स स्क्वायर और टेन स्क्वायर दिख रहा है और ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन है, तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को एक साथ लिखकर क्या लिख देंगे बच्चों, 1 लिख देंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्म, इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, ये प्लस हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। इसका भी खूब यूज होता है। ठीक है। अब इसी तरह से एक और फॉर्म, इस 1 को इधर पहुंचा दो, इस 1 को इधर पहुंचा दो, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अब इतना समझने के बाद ये जो थर्ड वाला बॉक्स है ना, ये बिल्कुल इसके जैसा है। देखो, ये सेक है, ये कॉसेक है, और ये टेन है, ये कॉट है। बाकी सारे फॉर्मूले बिल्कुल मैचिंग मैचिंग है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, और ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचाया, ये हो गया प्लस, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ो और उसे याद कर लो, उसे रट लो, तो वो पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है। अभी
जितने आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो क्वेश्चन करते करते फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको मेमोराइज होने चाहिए, चाहे क्वेश्चन करते करते याद करो, चाहे उनको एक साथ बैठकर याद करो, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, इनके अलावा कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले और यूज होंगे। वो छोटे मोटे इसलिए ना क्योंकि वो इनके आगे छोटे मोटे ही हैं। देखिए कैसे, जैसे टेन थीटा, टेन थीटा होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, कुछ रेसिप्रोकल पेयर्स में और बता देती हूँ। रेसिप्रोकल पेयर्स क्या होते हैं, उसका मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हम कैसे यूज करते हैं, कहीं अगर 1 अपॉन साइन थीटा है तो उसे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक, कहीं 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो उसे साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, 2 तरीके ये हुए। तीसरा तरीका क्या हुआ, कॉसेक थीटा अगर कभी डिनोमिनेटर में है, ध्यान देना इस बात पे, ये कई बार आपको करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा अगर कभी डिनोमिनेटर में है तो जब वो न्यूमरेटर में पहुंचेगा यानी नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा साइन। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर साइन बन जाएगा कॉसेक। तो ये रेसिप्रोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी तरह से यूज होता है। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी होता है 1। तो ये ऐसे यूज होंगे, तीनों के तीनों फॉर्मूले ऐसे यूज होते हैं पूरी एक्सरसाइज में। हमें ज्यादातर करना क्या पड़ता है मैं वो बता दूं। ज्यादातर हमें 1 अपॉन साइन को कॉसेक कम करना पड़ता है। अगर 1 अपॉन कॉसेक है तो उसको साइन बनाने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इन सब बातों को बिल्कुल नोट करते चलिए। ठीक है, 1 अपॉन साइन को कॉसेक वाले जो सिचुएशंस है वो कम आएंगी। 1 अपॉन कॉसेक को ज्यादातर हमें साइन बनाना पड़ेगा। 1 अपॉन कॉस को हमें 1 अपॉन सेक को हमें कॉस बनाना पड़ेगा, और 1 अपॉन कॉट को हमें टैन बनाना पड़ेगा। और टैन थीटा और कॉट थीटा जहां कहीं भी दिख रहा है तो 90% क्वेश्चंस, ठीक है, 90% क्वेश्चंस में बिल्कुल आंखें बंद करके आप टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, याद रहेगा। बहुत कम सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां आपको साइन को 1 अपॉन कॉसेक, कॉस को 1 अपॉन सेक करना पड़े। ठीक है, ये बातें ध्यान रखते हुए अब हम क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले नोट हो गए, साथ साथ जो आइडेंटिटीज थी कौन सी, वो आपके फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले, वो भी प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैं भी बताती चलूंगी। चलिए आगे बढ़े। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, देखिएगा कितने आराम से सॉल्व होगा। देखने में तो काफी मतलब क्या है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों हमें करना क्या पड़ता है, शुरुआत हमें करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, LHS और RHS होते हैं हमारे, तो शुरुआत हमें करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड से, उसको सॉल्व करते करते हमें लानी होती है राइट हैंड साइड। तो हम एक बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम हर स्टेप पर जो कुछ भी हमने सॉल्व किया है उसे हम चेक करते रहेंगे कि राइट हैंड साइड हमसे और कितनी दूर है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। मैं दोबारा से इसे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आप एग्जाम में करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को एक बार पूरा लिखोगे फिर सॉल्व करना शुरू करोगे। मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। देखते ही आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जो जो फॉर्मूले यूज होंगे अलग से मैं बताती जाऊंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है, इसे नोट कर लीजिए अलग से अगर जिन्हें नहीं याद है तो। ठीक है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। ठीक, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस 2ab है तो 2 sin a cosec a, 2 sin a cosec a, ये हमारा इस वाले ब्रैकेट का काम खत्म। चलो अब नेक्स्ट ब्रैकेट पे आ जाओ, cos a प्लस sec a होल स्क्वायर, यहां भी cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 sec a cos a। अब देखो फिर से वही काम करना शुरू करना है जो भी आइडेंटिटीज मैंने बताया था। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक साथ लेकर के उसे क्या करेंगे 1। ये देखो ये साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, इनको पास में लिख दो क्योंकि हमें पता है कि ये मिल करके क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए बचा और सेक स्क्वायर ए बचा। इनका क्या करना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए इनका? फॉर्मूला याद है अभी जो लिखा था, ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है एक फॉर्मूला था, एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यही क्यों लिखेंगे, मैम आपने तो कहा था कि कॉसेक को 1 अपॉन साइन करना है और सेक को 1 अपॉन कॉस करना है, लेकिन भाई ये भी तो देखो कि प्रूफ करने में हमें चाहिए क्या, जो हमें चाहिए है उसे हम लगातार ढूंढते रहेंगे। तो मुझे टेन स्क्वायर ए चाहिए, इसीलिए मैं ये जो सेक स्क्वायर है इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखूंगी। मुझे कॉट स्क्वायर ए चाहिए, इसीलिए जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसे मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखूंगी, ना कि कॉसेक को 1 अपॉन साइन करके अपनी समस्या और ज्यादा बढ़ा लूंगी। ठीक है, चलो ये चेंजेस भी कर लेते हैं। कॉसेक को मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो सेक स्क्वायर ए है इसे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें 7 चाहिए ना, तो हम तो खूब सारे 1 ढूंढ रहे हैं भाई पहले से, है ना। और क्या क्या बचा, ये देखो ये 2 टर्म और रह गए हमारे, 2 साइन ए कॉसेक ए। इनका अभी तक हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, ये हो जाएगा 1, है ना। साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा 1, इसी तरह से सेक ए और कॉसेक ए ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल है, अभी मैंने बताया था। चलो अब ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए था इसे तो 1 कर दो, ये वाला 1 और ये वाला 1 इसके पास में लिख दो, ये 2 और ये 2 ये भी इसके पास में लिख दो। अब इसके बाद क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए बचा, वो तो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा आंसर बस आ ही गया, देखो 1 1 1 2 2 सबको ऐड करोगे क्या मिलेगा 7। देखिए कितने आराम से सॉल्व हुआ, है ना, कितना इजी क्वेश्चन। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, डन। ठीक है, बस केवल फॉर्मूले ध्यान रखिए, गलत फॉर्मूला मत अप्लाई करिए। गलत मतलब जो फॉर्मूला आपको लग रहा है कि सबसे पहले अप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा तो वही अप्लाई करिए। अगर यहाँ पर मैं ये कर देती ना, ये जो कॉसेक है इसको 1 अपॉन साइन कर देती और ये जो सेक है इसको 1 अपॉन कॉस कर देती, जबकि वो भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको करने के बाद हमारी प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी। इस तरह से थोड़ा जल्दी काम हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, मतलब कई सालों से आता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। ठीक है, इसमें तो केवल एक ही रास्ता है ना हमारे पास कि ये जो टेन थीटा है इसको साइन अपॉन कॉस कर देंगे और जो कॉट है उसको कॉस अपॉन साइन कर देंगे। यहाँ पर ये बहुत सारे अपॉन अपॉन आ जाएंगे, तो प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि इसको करते समय मैं किन बातों का ध्यान रख रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ठीक है, टेन थीटा। अब टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहीं पर मत लिख दो,
क्यों मत लिख दो? क्योंकि ये जो अपॉन है हमारा, ये वाला अपॉन, ये इक्वल के सामने आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो अपॉन दे रखा है वो इक्वल के सामने मेंटेन रखना, वरना सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और बाद में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये जो tan थीटा है इसको मैंने थोड़ा ऊपर से लिखा ऐसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस अलाइनमेंट का ध्यान भी हमें जरूर रखना है। ठीक है, कॉट थीटा को क्या करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस का साइन इस अपॉन के सामने रहेगा, ना कि प्लस का साइन यहां रख दो या यहां रख दो, ऐसा मत करना प्लीज। सेम सेकेंड टर्म में करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया कॉट की जगह, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया tan की जगह। अब ये जो ऊपर वाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, इसे भी ऐसे ही रखो। ठीक है, अपॉन, इस अपॉन के सामने हमने ये लगा दिया इक्वल का साइन। अब यहाँ पर ये जो है, इसमें हम अगर इसको अपॉन में 1 एज्यूम कर ले, करते हैं ना फ्रैक्शंस में, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा। ये साइन थीटा यहाँ पहुंच जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला अपॉन थोड़ा सा बड़ा रखे ताकि हमें ध्यान रहे कि इसके सामने हमें इक्वल और प्लस का साइन रखना है। ये बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी ऐसे, इसे भी ऐसे ही रहने दो। अपॉन वाला जो सिस्टम है पूरा जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे। ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद ये जो अपॉन में जो आता है ना, जब ये मल्टीप्लाई में जाता है तो पलट जाता है, पता है ना। अपॉन डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसे अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो ऊपर वाला है, और ये जो नीचे वाला है ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसके बाद ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहां पर हम करेंगे थोड़ी सी चीटिंग क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से हम माइनस का साइन कॉमन कर देंगे। वो हमारी प्लानिंग आगे की एक्चुअली ये रहेगी कि जब यहाँ से माइनस का साइन कॉमन कर देंगे, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इस वाले टर्म को हम अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो माइनस का साइन कॉमन किया, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे अलग से ब्रैकेट में बंद कर दिया जिससे कि ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि इस साइन थीटा में ये चीज माइनस हो रही है, ताकि आगे कोई गलती ना हो। ठीक है, अब ऊपर साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, ये वाला, इसे हम पहले से ही कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों अगले स्टेप के लिए काम बढ़ा दें। ठीक है, तो इस साइन थीटा, ये जो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने पहले से ही कॉमन निकाल दिया। अब जो बचा खुचा है इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बचा अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस का साइन था ना तो ये यहां आ जाएगा, कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। डन। चलो अब आगे का काम इधर करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, अब हम ये जो यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। चलो ये काम भी कर लेते हैं। और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में ये कॉस थीटा साइन थीटा रहेगा और ये वाला ब्रैकेट रहेगा, तो उस पूरे को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये बच्चों इस तरह से बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। किसी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया, कुछ पता चला कि अगले स्टेप पे क्या करने जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ में आया? थोड़ा सोचो ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं नजर आ रहा किसी को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नजर आ रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और क्या होगा। बट फॉर्मूला तो याद नहीं है मैम, हमें फॉर्मूला तो याद नहीं है क्योंकि हम आगे बढ़ते जाते हैं
और कई बार क्या होता है पुराने फॉर्मूले भूलते जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नोट कर लो। एक मिनट, कलर कोई दूसरा ले लेती हूँ, दिख नहीं रहा है। चलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा ना, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इसको मैंने कर दिया डिब्बे के अंदर बंद। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होने जा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इतना तो पता ही है, ठीक है। चलो, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए की जगह क्या है, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सामने रखा है, कोई कंफ्यूजन वाला कोई भी केस नहीं रहेगा यहाँ पे ना। तो चलो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया। अपॉन में अभी हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, तो जैसा है उसे वैसे ही रहने देते हैं। क्या है ये, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कट गया, ठीक है। ये चीजें ढूंढती रहनी है। अब क्या करेंगे, वही पुराना काम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब बस इसका काम होने ही वाला है। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, जो ट्रिग्नोमेट्री में मतलब इन क्वेश्चंस को करने में, आइडेंटिटीज प्रूव करने में हमें बार बार करनी पड़ती हैं, उसकी बारी आ गई है। वो हमें क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, आपको और भी क्वेश्चंस बुक में मिलेंगे जिसमें ये काम करेंगे। ऊपर 2 टर्म है, ठीक है, नीचे 1 टर्म है। हमारा मन कर रहा है इन्हें हम काट दें, मन कर रहा है कई लोग काट भी देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो क्यों नहीं हुआ। अभी नहीं काट सकते, है ना। हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। जब भी ऐसा मन करे ना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, 1 के अपॉन में ये अलग और इसके अपॉन में ये अलग, फिर काट दो आराम से। देखो, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब काट दो, अब मैं मना नहीं कर रही, ठीक है। अब ये कैंसिल करने के बाद कुछ बच्चे कहेंगे मैम 0 ना बेटा 1, ठीक है, ऊपर नीचे सेम कैंसिल होता है तो आता है 1। तो ये हो गया 1। उस 1 को मैं पहले लिख दूं, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो मुझे नहीं पता, मेरी लगातार नजर है कि हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो इस 1 को मैंने पहले लिख दिया, और अब अपनी उसी आदत के हिसाब से कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा, सेक ऊपर जाके कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा। तो बेटा लिख दो सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, काम हो गया खत्म, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला भी नोट कर लो स्पेशली, ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, 1 प्लस सेके माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस सेके प्लस टेन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर इधर सारा सेक्टेन चल रहा है, उधर हमें साइन कॉस चाहिए। तो सबसे पहला धर्म आपका है कि सेक को 1 अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन कॉस। इसी तरह यहाँ भी। चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करती हूँ, बट आप सॉल्व करने के पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड दोबारा भी नोट करोगे, ठीक है ना, पक्का। चलो शुरू करते हैं। मैं सॉल्व कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, सही, अपॉन इधर भी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। मैंने देखो उस बात का ध्यान रखा है कि ये जो अपॉन है ये इक्वल के सामने आपको भी रखना है। अब जो हमारा पूरा न्यूमरेटर दिख रहा है, इसमें हम कॉस ए को एलसीएम कर सकते हैं ना, कर दें, कॉस ए का एलसीएम कर दें। अब कॉस ए का एलसीएम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ तो कौसे कौसे है पहले से, ये कौसे यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, कौसे प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन, एक कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन, हाँ ये टेन ए बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए था, ठीक है, टेन ए था, वही मुझे लगा कि ये एलसीएम मतलब बड़े वियर्ड से क्यों आ रहा है, ठीक है, तो अपॉन कॉस, ठीक है। एक सिमिट्री हर क्वेश्चन में चलती है बच्चों, अगर एग्जाम में आपको लगे ना कुछ अजीब सा हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। इसीलिए मैं भी यहाँ गलतियां करती चलती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको पता चले कि ये गलती आपसे ना हो जाए, ठीक है, कॉस ए, ठीक, अपॉन, चलो इधर आ जाओ, सेम काम इधर, इस अपॉन के सामने इक्वल मेंटेन, ये हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये अपॉन कॉस ए कैंसिल कर दें क्या, भाई मल्टीप्लाई में जाएगा तो कॉस ए ऊपर जाके कैंसिल ही तो होना है, अब इतने स्मार्ट हम हो चुके हैं कि हम इसको यहीं पे कैंसिल करना जानते हैं, ठीक है। अब जो बचा उसे एक बार लिख लेते हैं, फिर एनालाइज करेंगे कि क्या करें इसमें, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ टर्म्स ऊपर हैं कुछ टर्म्स नीचे हैं, सेम टर्म्स हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, टर्म सेम है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, साइन आगे पीछे है थोड़ा सा, वैसे तो यहाँ भी हो रहा है ना, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो अपॉन वाला होता है ना उसमें लास्ट वाले का साइन चेंज करके, ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो काफी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। क्या करना है, ऊपर नीचे सारे टर्म्स हमारे मैच कर रहे हैं, केवल साइन उलट पुलट है तो कैंसिल नहीं कर सकते डेफिनेटली, तो हम लास्ट वाले का साइन चेंज करके, जैसे ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, उसका हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे जिसे आप 9th में रेशनलाइजेशन बोलते थे, बट ये रेशनलाइजेशन जैसा नहीं है, उससे मिलता जुलता है, बट इसे हम रेशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 10th में भी बच्चे कहते हैं रेशनलाइज कर दें, ना बेटा रेशनलाइज नहीं, हाँ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, चलो तो मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का, ऊपर भी और नीचे भी, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद देखो कि क्या हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगी समझाने के लिए, ऊपर देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अभी बता दूंगी परेशान मत होना, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे देखना क्या है, ये अंडरलाइन मैं कर रही हूँ, आपको नहीं करनी, आप कल समझ लो इस अंडरलाइन की हेल्प से, ए प्लस बी ए माइनस बी, याद आया कुछ, याद आया, बहुत पुराना फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले मैं और लिख देती हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, एक तो हम यूज करने जा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये भी आपको याद तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो आपकी याददाश्त के लिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और दूसरा नीचे लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मैं नहीं लिखने वाली, इतना काफ़ी है बताना, यहाँ 10th के बच्चे हो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलो अब आगे मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। अब आगे क्या किया जाए, ऊपर तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ए की जगह कॉस ए, बी की जगह 1, सी की जगह माइनस साइन है, माइनस का प्लीज ध्यान रखना, तो ए स्क्वायर करेंगे मतलब कॉस स्क्वायर ए, फिर बी स्क्वायर करेंगे मतलब 1, फिर सी स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का साइन स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर है। देन 2ab मीन्स 2 कॉस ए, फिर 2bc मतलब माइनस 2 साइन ए, क्योंकि c नेगेटिव दिख रहा है, फिर आता है हाँ 2ab 2bc और 2ac, क्या क्या लिख दिया मैंने, 2ab लिख दिया
2BC और 2AC, तो मतलब माइनस का 2 कॉस ए साइन है, ठीक है, माइनस का 2 कॉस ए साइन है। न्यूमरेटर का काम डन, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब कॉस ए प्लस 1, बी का मतलब साइन ए, तो मतलब कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर, कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब अपना वही पुराना काम शुरू करते हैं। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, जहां दिखा वो 1 है, ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, मिलकर क्या हुआ 1, 1 और ये वाला 1 मिलकर के हो गया 2, मैं सीधे 2 लिख रही हूँ, ठीक है। ये पूरा इतना जो पार्ट है इस पूरे को मैंने 2 लिख दिया। अब आ जाओ, इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, ना कुछ कैंसिल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो, बाद में देखेंगे कि इसका क्या किया जाए, ठीक है। अपॉन में फिर से आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, अभी पीछे फॉर्मूला देखा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया 2ab और माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसे 1 मत करना प्लीज, ठीक है। बट अगर 1 नहीं हो रहा तो परेशान भी मत होना, जैसा है वैसा है, कुछ कर ही नहीं सकते इसका। एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या करेंगे, ये देखो, ये वाला 1 और ये वाला माइनस का साइन स्क्वायर है, इसको कॉस स्क्वायर ही नहीं कर देंगे क्या, दूसरा फॉर्म था इस फॉर्मूले का, ये करेंगे अगले स्टेप में। ऊपर क्या करें, ऊपर इन दोनों में 2 कॉमन, ठीक, इन दोनों में माइनस का 2 साइन है कॉमन, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस ए, उधर माइनस का 2 साइन ए कॉमन, 1 प्लस कॉस ए। अपॉन का क्या प्लानिंग किया था हम लोगों ने, क्या प्लानिंग की थी अपॉन के लिए, ये प्लानिंग की थी कि ये जो 1 और ये जो माइनस का साइन स्क्वायर ए है, इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉस ए। अच्छा एक काम कर दूं क्या, एक कॉस स्क्वायर ए बच रहा है ना, ये दोनों मिलकर के कॉस स्क्वायर ए हुए, ये कॉस स्क्वायर ए बच रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए मैं 2 कॉस स्क्वायर ए लिख देती हूँ। अब ये 2 थोड़ा सा हमको आराम देने वाला है, क्या आराम देगा, 2 कॉमन कैंसिल होगा। चलो अब अगले स्टेप में हम इन दोनों में न्यूमरेटर में देखो तो 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस ए कॉमन, 1 प्लस कॉस ए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, अपॉन में आ जाओ 2 कॉस ए कॉमन, ठीक है, क्या बचा कॉस ए प्लस 1, ये ब्रैकेट कैंसिल कर देना, 2 2 गया, 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 एक ही तो है, इसे भी हटा दो। अब हमारा बचा, अरे प्रूफ हो गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, यही तो लाना था, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये आ गया इक्वल टू RHS, तो दिस इज ऑल्सो, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बहुत आसान लग रहा है ना, ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लो, है ना, तो कर लो, ठीक है। तो साइन थीटा कॉमन किया, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर से मैंने किया साइन थीटा कॉमन, तो ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में कर लो कॉस थीटा कॉमन, ठीक, तो ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है इसे कर दो टेन थीटा, अब ये टेन थीटा हो गया। अब जो हमें प्रूव करना था उसमें कमी क्या रह गई, उसमें कमी ये रह गई बच्चों की, ये हमारा बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में दिख रहा है हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करें, इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लें, जिससे कि ऊपर वाला साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे ही रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पूरे को एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे कर दो। अब इसके बाद टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 माइनस 1 ये 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा, बाकी कहानी वैसी रहेगी। तो ये हो गया टेन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो हमने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल हो गई कि ये कैंसिल हो जाए, ये हो गया कैंसिल, बचा कितना टेन थीटा। तो जो हमें लाना है उस पर लगातार नजर बनाकर रखो, ठीक है, क्योंकि अगर ये बात हम यहाँ ध्यान नहीं देते कि टेन थीटा इसके बाद ये साइन कॉस का क्या करेंगे तो बहुत उलझ जाते। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया, ये बहुत इजी था। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट सेक माइनस टेन ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। सेक माइनस टेन ए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नहीं ओपन करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हम सेक को 1 अपॉन कॉस और साइन को सॉरी इस टेन को साइन अपॉन कॉस कर लेंगे। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया तो टू सेके टेन आ जाएगा, वो परेशान करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग कर दो क्योंकि हमको 1 माइनस साइन ए अलग चाहिए ऊपर से, तो इसे कर दो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब अपॉन में 1 प्लस साइन ए चाहिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए को फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो, और ऊपर वाला जो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर है अभी इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दें। ठीक है, तो वो लगाने के बाद ही क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन ए और ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन ए। करेक्ट। अब ये स्क्वायर है मतलब 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए दो बार है ना, तो नीचे वाला एक 1 माइनस साइन ए हो जाएगा कैंसिल, या चलो इसे भी ऐसे लिख लो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये कट गया, ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, हमें चाहिए सेक और टेन। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना, जब भी ऊपर नीचे चीजें सेम हो तो ये काम मतलब ये चीज वर्क करती ही करती है। ठीक है, तो हमने 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऊपर बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, अभी मैंने इसको 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अपॉन में क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन नहीं किया है, क्यों ओपन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर हमें ऊपर चाहिए। ठीक है, इस वजह से नहीं किया। चलो, क्योंकि जो सवाल आपके मन में आते हैं ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं वो क्लियर करती चलूँ। अब ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है, इनको आप एक साथ कंबाइंड कर लो इस तरह से 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पूरा होल स्क्वायर एक साथ कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा। अब इसके बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 को अलग अलग, ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा अलग कर दिया और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया।
अब 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, जो हमें चाहिए, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, ये मिल गया हमें राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस बातें ध्यान रखिए कि क्या हमने क्यों किया और कब हमने क्या क्यों नहीं किया। ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर ओपन कर देते तो आप सोच सकते हो कि ये जो आसान स्टेप्स थे ये हमारे रह जाते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो हमें प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे और भी क्वेश्चंस बुक में है, उनकी भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे स्क्वायर करने से, ये वाला हम उठाएंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और उसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमको गिवन है इसको लेकर के हम इसमें करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये दे रखा है, ये पूरा मैंने लिया, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब ये दोनों टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। या तो इसको 1 कर दो, ठीक है, या मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस पूरे को इधर पहुंचा देती हूँ, इस पूरे को मैं उधर पहुंचा देती हूँ। तो देखो क्या होगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा 1 हुआ, वो 1 इधर जा करके हो जाएगा -1, वो 1 उधर जाके कैसा हो गया -1। इसको अब ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ये 1 उधर जाके -1 करके ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम करेंगे क्या कि वो जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमें चाहिए √2 साइन थीटा, तो हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, होल स्क्वायर। देखिए हम निकालेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ध्यान देना इस बात पे, अगर ये होल स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, अगर ये होल स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस होल स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या आ जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, और ये हो गया 1 - 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये जो 2 कॉस थीटा साइन थीटा है ये हमें थोड़ा परेशान कर रहा है, इसकी परेशानी कैसे दूर करेंगे। अरे भाई ये वैल्यू जो मैंने निकाली है यहाँ पर, ये किस दिन काम आएगी, 2 कॉस थीटा साइन थीटा की जगह ये वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। तो 1 - 2 कॉस थीटा साइन थीटा की जगह मैंने क्या रखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह रखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस हो गया, ये +1 हो गया। अब प्रूफ होने वाला है क्योंकि ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, और 2 के साथ क्या बचेगा यहाँ पर, -2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कर लो कॉमन, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का हमें इंतजार था, है ना, कि हमको कहीं से साइन मिल जाए, ठीक है। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बच्चों क्या मिल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ रूट ले लें, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा की वैल्यू हो गई, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो गया साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या आ गया, √2 साइन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक हो गया, आगे बढ़े हम, ठीक है, जल्दी से नोट करिए।
अगला क्वेश्चन है sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए इक्वल टू 1 माइनस 2 sec a tan a प्लस 2 tan स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो वही काम बार बार रिपीट हो रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, है ना। ये sec और tan में करेंगे हम। चलिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके। ये हो जाएगा sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a माइनस टेन ए। ठीक है, हमें हमेशा जब भी sec a tan a एक साथ होना बच्चों, हमें इंतजार होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का, और वो इंतजार हो रहा है यहाँ पर खत्म। देखो, है ना, अगले स्टेप में ये 1 होने वाला है। अब जब अगले स्टेप में ये 1 होने वाला है तो ऊपर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों ना लगा दें, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो उसी टाइप की चीजें चाहिए जो a माइनस बी होल स्क्वायर में यानी 2ab वाला टर्म मिलता है। तो ऊपर मैं लगा देती हूँ यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में नहीं लगाया था। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही, अपॉन वही चीज जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें ये फॉर्मूला लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो मौका मिल गया। चलो, ये तो 1 हो गया, किस्सा खत्म। ऊपर क्या करना है, ऊपर हमें 1 चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, 2 tan स्क्वायर चाहिए। ये sec स्क्वायर हमारा बिल्कुल अनवांटेड है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हटा दो। क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर होता है ना, तो sec स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ये एक tan स्क्वायर यहाँ पहले से ही प्रेजेंट था, और ये 2 sec tan है। ठीक है, अपॉन वाला क्या हो गया, 1 हो गया, इसे हम अगले स्टेप में हटा देंगे। ठीक है, चलिए, अभी लग गया, 1 हो गया, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, उसे हम लास्ट में लिख देंगे, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा गया है, और इसे बीच में लिख दो। तो 1 माइनस 2 sec tan प्लस 2 tan स्क्वायर। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। देखिए, वही काम पिछले क्वेश्चन में नहीं किया कि ऊपर में हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएं, और यहाँ पर किया। ध्यान रखेंगे कि क्या प्रूफ करना है। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सेक ए कॉस ए के होल स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ और फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। अब तो प्रैक्टिस हो गई ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करने की, है ना। 2 साइन ए सेक ए, ऐसे इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो सबको देख क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। इसको पहले साथ में लिख कर दिखा देते हैं यहाँ। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये अगले स्टेप में इसे 1 बना देंगे। और ये बचा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इन्हें एक साथ ले लेते हैं। अभी इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए, इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 2 साइन ए सेक ए। 2 साइन ए सेक ए में बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 2 साइन ए सेक ए को मैंने कर दिया अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसी तरह 2 कॉस ए, इस कॉसेक को मैंने कर दिया अपॉन साइन ए, जिससे ये tan बन जाएगा, ये कॉट बन जाएगा, जो हमारे लिए आगे चलकर काम थोड़ा सा इजी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, इसे फिलहाल अभी ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, 2 tan ए प्लस 2 कॉट ए, 2 कॉमन कर दिया, ये हो गया tan ए प्लस कॉट ए। ठीक, अब इसके बाद 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, tan ए को मैंने किया साइन ए अपॉन कॉस ए,
ठीक है, और कॉट ए को किया कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो एक काम तो हमारा होने वाला है, हमें क्या चाहिए, 1 प्लस सेक ए कॉस ए के होल स्क्वायर चाहिए, तो हमको चाहिए होगा 1, वो हमारे पास है। हमें चाहिए होगा सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, बट यहाँ तो हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है। इसका क्या करें, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लस से हमारा काम नहीं बनने वाला। इसे मैंने किया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इसे मैंने किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों किया है अभी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, क्योंकि एलसीएम लेने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि ऊपर हमें फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, जिसे कि हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, और जब इसको हम 1 कर देंगे बच्चों, तो ये जो अपॉन वाला साइन और अपॉन वाला कॉस है, ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या जरूरत है। ठीक है, एलसीएम ले लो, यहाँ भी साइन ए कॉस ए ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, और ये भी 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब इन सबको फटाफट सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फटाफट सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर लो, और बस ये ऊपर जाके सेक, वो ऊपर जाके कॉसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते जाओ, सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये भी ऊपर जाकर सेक और कॉसेक हो गया। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब इसे हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे हम इक्वल टू में लिख सकते हैं अब 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, डन। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक, वो जो बीच वाला प्लस है ना, ये कंफ्यूज करता है, तो यहां पर आपको नहीं परेशान होना है। आपको जब भी सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर प्लस से मल्टीप्लाई में चेंज करना हो ना, फटाफट उसे इस तरह से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ cot a plus cos a equal to p and cot a minus cos a equal to q, prove that p square minus q square equal to 4 root p q। क्या करें, बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। जो हमें प्रूफ करना है बस उसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, p और q की वैल्यूज रख लें। p की जगह कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक, और क्यू की जगह कॉट ए माइनस कॉस ए। ये हो गया पी स्क्वायर माइनस ये हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कॉस ए, ब्रैकेट बंद, माइनस इधर लगाओ ए माइनस बी होल स्क्वायर। दो तरह से कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, जैसे मन करे। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए कॉस ए। अब बच्चों ये तो बहुत आपको आसानी से दिख रहा है ना, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, और 2 कॉट ए कॉस ए और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आएगा 4 कॉट ए कॉस ए। बट करे क्या, हमें तो ये लाना था 4 रूट पी क्यू, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होगी। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके यही मिल जाता है तो काम खत्म। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है 4 रूट पी क्यू, रूट से बिल्कुल मत घबराना, बहुत आराम से सॉल्व होगा। देखो पी की जगह क्या रखना है, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए
प्लस कॉस ए, ये हो गया P, और Q की जगह क्या रखना है, कॉट ए माइनस कॉस ए। ठीक, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। चाहिए हमें कुछ ऐसा, चाहिए हमें कुछ ऐसा, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, ये ए यहाँ पर लगा दो, कॉट को हम कॉस में साइन, कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लें इसको, तो राइट हैंड साइड इसके आगे आप क्या करोगे, क्योंकि जब भी माइनस को इनटू में चेंज करना हो ना तो यही करते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए को मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए देखो कॉमन है, कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, तो 4 रूट कॉस स्क्वायर ए कॉमन किया, तो ये आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। हमें चाहिए क्या है, हमें रूट के अंदर पी क्यू चाहिए, रूट के अंदर पी, ये कॉट ए कॉस ए चाहिए। ठीक है, कॉस ए तो हमें देखो मिल रहा है, कॉस ए तो हमें मिल रहा है, कॉट के लिए थोड़ी सी मेहनत बाकी रह गई है, परेशान मत होना, बस अभी होने वाला है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉसिक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर चाहिए ना, तो कॉट स्क्वायर के लिए कॉसिक स्क्वायर और 1 हमेशा हेल्पफुल होता है, तो कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला था शुरुआत में देखा था। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 कॉस ए कॉट ए। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, राइट हैंड साइड भी यही आया, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ऐसे और भी क्वेश्चंस बुक में होंगे, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सबसे ज्यादा पूछे गए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आप देख लेना इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इनके सिमिलर और भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की तो कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और आपको आगे अभी और ज्यादा वीडियोस में बनाऊंगी जिसके अंदर अदर चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। सो कीप वॉचिंग साइन इन मैथ। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन इन किया क्या? लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।